एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हमने देखा इकलौता मार्ग वो इसलिए है क्योंकि वो केवल वो ही है, निष्कलंक मेमना, निष्पाप, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया एक निष्कलंक मेमने के समान। और सत्य इसलिए है क्योंकि वो स्वर्ग से उतरी रोटी है, स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो सत्य है। जो बातें उसने हमें बताई हैं वो सत्य है। इस धरती के ज्ञान से ऊपर वाला जो ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन भी मैं हूं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन है, वो जीवन जिसके हम अधिकारी हैं, वो जीवन जो जीवन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, वो अनंत जीवन, ये वाला जीवन नहीं। बहुत सारे लोग इस धरती के जीवन को ही असली जीवन समझते हैं, इस धरती की आशीषों को ही असली आशीषें समझते हैं, इस धरती की चीजों के ही लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मुझे उसने इससे योग्य बनाया कि मैंने प्रभु को जाना और मैं उस जीवन को प्राप्त करूंगा जो अनंत जीवन है। वहां ना तो दुख है, ना तकलीफ है, ना पीड़ा है, ना वहां कोई परेशानी है। मैं इसके लिए धन्यवादित हूं कि उसने मुझे सत्य बताया, मुझे वो मार्ग दे दिया जिस मार्ग में होकर मैं परमेश्वर से अपना मेल करूंगा। इस नाशवान शरीर के लिए मैं नहीं जीऊंगा, मैं उस अनंत जीवन के लिए जीऊंगा जो जीवन प्रभु मेरे लिए लेकर के आया, जो जीवन प्रभु आपके लिए लेकर के आया। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है, क्योंकि वही वो सत्य है जिसे जानकर हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया कि हम विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य बताया ताकि उस सत्य को ग्रहण करके, जैसे प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उस अनंत जीवन तक लेके जाएगा जो अनंत जीवन सच्चाई है। जैसे कि यह मृत्यु जो मनुष्यों में आएगी वो एक सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। ये जो मृत्यु, ये जो नाशवान शरीर की जो मृत्यु है, इसे कोई व्यक्ति झुटला नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, चाहे कितना भी बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। उसने भी अपने आप को 110-120 साल से ज्यादा इस धरती पर टिका नहीं पाया है। उसने अपने शरीर को छोड़ा है, चाहे उसने इस धरती पर कुछ भी किया हो, कैसा भी अपना जीवन जिया हो, लेकिन अंत में उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा है। तो जिस प्रकार से ये मृत्यु घोर सत्य है, उसी प्रकार से अनंत जीवन भी घोर सत्य है, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, जो सत्य हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। तो ये एक मौका है, ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह हमें दिया है कि सेंत मेत में उसने अपने अनुग्रह को दिया है। उसने अपने लिए कोई कॉस्ट नहीं बनाई। इससे पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, बहुत सारी चीजें थीं जो मनुष्यों को करने के लिए परमेश्वर ने दी, व्यवस्थाओं में बांधा, रीति रिवाजों में बांधा, बंधनों में बांधा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें एक ऐसा सेंत मेत में अनुग्रह दे दिया कि केवल विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उसने हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, अपनी सारी दुख चिंताएं तकलीफें मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ उठा लो, ये सहज है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, अपने पाप लाओ, मेरी धार्मिकता ले लो, मैं तुम्हारे लिए ही तो बलिदान हो गया हूं, मैं तुम्हें ही तो अनंत जीवन देने आया हूं, मैंने तुम्हें मृत्यु पर पार करने का एक रास्ता दिखा दिया है जो मैं स्वयं हूं। मैं वो मार्ग हूं जिससे तुम मृत्यु पर पार पा सकते हो, हमेशा हमेशा की जिंदगी को पा सकते हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण इतना ही है कि हमें उसके द्वारा अनंत जीवन मिले। प्रभु परमेश्वर की जो योजना है मानव आदम और आदम की संतान के लिए पूरी हो सके, जो योजना उसने उस वक्त बनाई थी जब उसने शैतान को, लूसीफर को देखा कि मैंने इसे परखा नहीं और इसको मैंने सब कुछ दिया, इतना सुंदर बनाया, इसको इतनी बुद्धि से नवाजा और इसने उसी बुद्धि के कारण मेरा विरोध कर दिया। तब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की। मैंने जो शुरू से आपको यह बात बताई है वो यही है कि परमेश्वर ने तब ये योजना बनाई थी जो आज मेरे और आपके जीवन में पूरी हो रही है। ये योजना कि ऐसा विश्वास योग्य, ऐसा विश्वास पात्र जो एक आदम की संतान है वो मेरे साथ रहे, वो परखा हुआ हो, जिसकी मैंने परीक्षा ली हो, दुखों से, तकलीफों से, मृत्यु से, शैतान के द्वारा सभी तरीके से ये परखा हुआ है, ये पका हुआ सोना है। अब ये मेरे ग्रहण योग्य बन चुका है। अब ये वो परिवार है जो मैं और लोगों को, अन्य क्रीचर को मैं दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे स्वरूप में रचा गया, ये मेरा परिवार है जो विश्वास योग्य था।
मैंने तुम्हें परखा नहीं, लेकिन मैंने आदम को परखा है। ये मेरा विश्वास योग्य परिवार है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब शैतान लूसीफर को स्वर्ग से बाहर कर दिया, तब शैतान ने इस धरती पर डेरा किया और मनुष्यों के बीच में आकर उन्हें भरमाने का काम किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने उसी वक्त क्यों नहीं खत्म कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर की योजना में यह भी शामिल था। परमेश्वर ने उसकी जो सजा है वो उसी वक्त निर्धारित कर दी थी उस गंधक की झील के लिए। और हम जानते हैं कि जब सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, ये जितना भी काम जो इस धरती पर आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के लौटने तक का जो भी कार्यक्रम है, जब ये पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे, 1000 साल का राज्य करेंगे। उसके बाद उस शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, उस गंधक की झील में पहुंचा दिया जाएगा, जिस गंधक की झील को शैतान के लिए परमेश्वर ने रचा है। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसा अद्भुत प्रेम समस्त मानव जाति से किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ही ऐसी हैं जो हमें स्वर्गीय जीवन तक ले जा सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास ही है जो हमें स्वर्गीय जीवन तक ले जा सकती हैं, और कोई मार्ग नहीं है और कोई सत्य नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अपने आप को हमारा पाप बन के बलिदान नहीं किया है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, फिर भी मेरे और आपके पापों के कारण बलिदान हो गया। केवल वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, वही जीवन है। जो कोई इसे ग्रहण करेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई इसकी आज्ञाओं को मानेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा और वो मृत्यु से पार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वें और 20वें वचन में समस्त मसीही विश्वासियों को यह आज्ञा दी है, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 15वें वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21वें वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आगे 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। साफ तौर पे यहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया है कि मैं और पिता उसके साथ वास करेंगे। जो मेरे वचन पे चलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसका तुम पालन करोगे तो तुम मेरे ग्रहण योग्य बनोगे। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो, मृत्यु पर पार होना चाहते हो, तो तुम मेरे वचनों को मानोगे, मेरे वचनों को सुनोगे। और यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी कि हम जाति जाति के लोगों को वो आज्ञाएं, वो वचन सिखाएं, ताकि वो अपने आप को परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बने, ताकि परमेश्वर और पुत्र दोनों ही हमारे साथ वास कर सकें, हम उनके साथ वास कर सकें। तो यहां पर बाइबल अध्ययन करने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम उसके प्रेम को तो जान गए, उस पर हमने विश्वास तो कर लिया, लेकिन उसकी आज्ञाओं को जानना और मानना भी बेहद जरूरी है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में कि जो कोई इस पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके वचन को मानता है, वो अनंत जीवन पाता है और इस धरती के जो सत्य है उसको पहचान लेता है, जो स्वर्गीय सत्य है उसे पहचान लेता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक छोटा सा परिचय था प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि शुरुआत से लेकर अब तक क्यों प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है और क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि वो निष्पाप था, वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, और ऐसे निष्कलंक मेमने के समान मेरे और आपके पापों के लिए वध हो गया, जिससे हम अनंत जीवन पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सुसमाचार क्या है। देखिए, ये जो पवित्र शास्त्र है ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की वाणियां हैं जो पवित्र आत्मा में होकर इनके लेखकों ने लिखी हैं। बहुत सारी इसमें इतिहास की भी चीजें हैं, बहुत सारी वैसी बातें भी हैं, लेकिन जो ज्यादातर किताबें हैं वो परमेश्वर की वाणियां हैं, परमेश्वर के वचन है। सुसमाचार क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि सुसमाचार क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं सुसमाचार 1 कुरिन्थियन 15वां अध्याय 3 और 4 वचन में हम पढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, इस कारण
मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। तो यहां पर हम देखते हैं यही सुसमाचार है, और इसी सुसमाचार पर जो विश्वास करता है वो उस अनुग्रह का भागी हो जाता है। उस विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करता है, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करता है और मृत्यु पर पार हो जाता है। यही सुसमाचार प्रत्येक मसीही विश्वासियों का आधार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम मृत्यु पर जयवंत होने पाए। तो हम लोग परसों से अब मत्ती का सुसमाचार शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता था कि बाइबल अध्ययन में इस प्रकार से कराऊं कि मैं पुराना नियम भी शुरू करूं और नया नियम भी शुरू करूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे भाई बहन हमसे ऐसे भी जुड़े हैं जो बिल्कुल भी बाइबल के विषय में नहीं जानते हैं और वो नए नए विश्वास में आए हैं। तो यदि हम पुराने नियम में ही अपने अध्ययन को शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम पुराने नियम की बातों में उलझ जाएंगे और लोग धीरे धीरे करके जो परमेश्वर का सही सुसमाचार है उससे दूर हो जाएंगे या उससे वो सुन नहीं पाएंगे। तो हमारा जो मकसद मेन ये है कि हमने शुरुआती दौर में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, पुराने नियम में से थोड़ी थोड़ी बातें हमने आपको बता दी, लेकिन अब हम मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन करें, क्योंकि सुसमाचार, पौलुस कहते हैं सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। पौलुस कहते हैं सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, और जब सुसमाचार सुनाया जाता है तब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर प्रकट होता है। और जब हम किसी भी विश्वासी को, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे अन्य जातियों में से आया हुआ विश्वासी हो जिसने अभी तक कुछ भी ना जाना हो, उसमें अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उत्पन्न होता है और वो विश्वास में पक्का होता है और उसमें परमेश्वर की जो बुद्धि है वो आती है, जिससे इस पवित्र शास्त्र को समझने की सामर्थ्य भी आ जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम पहले सुसमाचारों को हम जाने, प्रभु यीशु मसीह के सब बातों को जाने, शिक्षाओं को जाने, फिर हम पत्रियों को पढ़ें, जो आत्मिकता है उसमें बढ़ें, फिर उसके बाद हम पुराने नियम का जब हम अध्ययन करेंगे तो अच्छी तरह से हम पुराने नियम का अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि पौलुस कहते हैं पुराना नियम जो व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षक है और हम उससे शिक्षा पाकर अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, परसों के लिए मत्ती का सुसमाचार हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने आत्मिक उन्नति में और अपने आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।